दादू खां से दारा गुज्जर तक। हिदायतकार जंगीर कैसर ने यूं तो बहुत सी फिल्में बनाई थी, मगर उनकी वजह शोहरत फिल्म साज मोहम्मद सरवर भट्टी की फिल्म जानवर-ए-आम बनी। हालांकि उससे पहले भी जहांगीर कैसर सुल्तान रई के साथ लौरी बादशाह हिट करवा चुके थे। मैं जब सैयद नूर साहब उसके साथ असिस्टेंट था तो मेरा उठना बैठना हैदर चौधरी साहब और जहांगीर कैसर के ऑफिस में ज़्यादा होता था। वो अक्सर व पेशतर अपनी फिल्मों की बातें डिस्कस करते थे। इन्हीं के कमरे के दरवाजे को खटखटाकर जुल्फ़कार अली ने मेरे दिल दे शीशे च सजना पई सजदी है तस्वीर तेरी सुनाया था और जुल्फ़कार अली म्यूज़िक डायरेक्टर कंफर्म हुआ था। आज का मौजू है दादू खां से दारा गुज्जर तक। 1986 में हिदायतकार जंगीर कैसर ने मुझे इस फिल्म के लिए राइटर लिया तो उस वक्त डिस्ट्रीब्यूटर्स डायरेक्टर प्रोड्यूसर से ठेके पे फिल्में बनाते थे। मेरी लिखी दादू खां में सुल्तान रई, अंजुमन, मुस्तफ़ा कुरैशी, ज़ुमरद, इकबाल हसन, बहार, हबीब और अदीब शामिल थे। जुवैद पिक्चर्स के साथ जहांगीर कैसर साहब ने ये फिल्म 11 लाख में बनाकर देने का ठेका किया, मगर दिन ब दिन खाम माल, नेगेटिव पॉजिटिव और साउंड की कीमतें बढ़ रही थी, लिहाजा 7 लाख फिल्म पे लग चुके थे और 35 सीन और 4 गाने शूट हो चुके थे कि डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर डायरेक्टर के दरमियान फटा पड़ गया। जहांगीर कैसर का मौक़िफ़ था कि क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई है, लिहाजा फिल्म ठेके की रकम बढ़ाई जाए, मगर जुवैद पिक्चर्स वालों ने जहांगीर कैसर के साथ पैसे वापस करके खुद फिल्म प्रोड्यूस करने का इरादा किया। चूँकि ये फैसला एम ए रशीद अल मरूफ डैडी ने करवाया था, इसलिए जुवैद पिक्चर्स ने फिल्म डायरेक्टर भी उन्हीं को ले लिया। मैंने जुवैद पिक्चर के कहने पे एम ए रशीद साहब को कहानी सुनाई। टेकन सीन ऑलरेडी उनके पास थे। एम ए रशीद साहब मोहम्मद अली व इमरान नदीम को डायरेक्ट करने वाले सॉफ्ट डायरेक्टर थे। उन्हें जब 2-2 घंटे देने वाले सुल्तान राई के साथ शूटिंग की तारीखें लेने के लिए उनके पीछे भागना पड़ा तो वो घबरा गए, क्योंकि अकेले सुल्तान राई के नहीं, मुस्तफ़ा कुरैशी, इकबाल हसन, अंजुमन और दीगर आर्टिस्टों की भी तारीखें मैनेज करना डायरेक्टर का काम है। हालांकि ये काम फ़ॉरेन में कास्टिंग डायरेक्टर और पाकिस्तान में प्रोडक्शन मैनेजर भी करते हैं। बहरहाल एम ए रशीद साहब ने फिल्म डायरेक्ट ना करने का मंतक ये दिया कि मैंने चूंकि जहांगीर कैसर और चौधरी जुवैद वगैरह का फैसला करवाया है, ऐसे लगेगा जैसे मैंने फिल्म की डायरेक्शन करने के लिए ये फैसला कराया है। बहरहाल जुवैद पिक्चर को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इम्तियाज़ कुरैशी साहब ने पहले फिल्म बनाकर दी थी, लिहाजा एम ए रशीद के बाद फिल्म के हिदायतकार इम्तियाज़ कुरैशी एम ए हो गए। वो बतौर राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बहुत सी फिल्में बना चुके थे। एक बार फिर मुझे लिखी हुई दादू खान उन्हें सुनानी पड़ी। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि इम्तियाज़ कुरैशी खुद राइटर है, तुम अपनी इज्जत बचाओ और फिल्म छोड़ दो। मैंने कहा मैं भी सैयद नूर का शागिर्द हूँ और मैंने ऐसे ऐसे डायरेक्टर देखे हैं कि सैयद नूर ओवर बिजी होने की वजह से डायरेक्टर को टाइम नहीं देते थे, तो डायरेक्टर किसी और राइटर को लेने लगता था तो उसी डायरेक्टर की बीवी बच्चे उसके खिलाफ हो जाते थे। कहने का मतलब ये है कि वो इतने सोशल थे कि हर बंदा उनका गुरविदा हो जाता था। खैर, बात हो रही थी दादू खां से दारा गुज्जर तक। जो ही इम्तियाज़ कुरैशी साहब डायरेक्टर हुए तो इन्हीं दिनों ट्रैक्टर ट्राली के साथ इकबाल हसन और असलम परवेज़ का एक्सीडेंट हो गया और इकबाल हसन इस फानी दुनिया से कूच कर गए। इम्तियाज़ कुरैशी प्रोड्यूसर जुवैद को मशवरा दिया कि इकबाल हसन की जगह अफजाल अहमद को कास्ट कर लिया जाए। अब मसला ये था कि इकबाल हसन काफ़ी पिक्चराइज हो चुका था। हर दूसरे दिन अगले पीछे सीन्स की काट छांट के लिए मुझे इम्तियाज़ कुरैशी के साथ स्क्रिप्ट पे बैठना पड़ता था। या मैं ये बात वाज़ह कर दूं कि इम्तियाज़ कुरैशी एक आदमी का नाम नहीं है। इम्तियाज़ साहब राइटर डायरेक्टर थे, जबकि कुरैशी एसोसिएट डायरेक्टर भी थे और प्रोडक्शन भी संभालते थे। लेकिन उनकी दोस्ती कमाल थी। इम्तियाज़ साहब सियालकोट में स्कूल मास्टर थे और कुरैशी डिप्टी जेलर रह चुके थे। जब इम्तियाज़ साहब ज़की बीए से अलहदा होकर राइटिंग के साथ डायरेक्शन करने लगे तो उन्होंने कुरैशी की नौकरी छुड़वाकर उसे अपने साथ रख लिया कि रुपये पैसे का हिसाब किताब अपने बंदे के पास होना चाहिए।
दोनों ठेके पे फिल्में प्रोड्यूस कर करके इकबाल टॉल में एक जैसे मकान बनाए दोनों ने। दोनों की दोस्ती लाजवाल थी, अल्लाह इम्तियाज़ कुरैशी साहब को जन्नत नसीब करे। खैर उन्होंने जब मुझसे पूछा कि इसलिए ना तुम कन्विंस नहीं लेते, तो मैंने कहा मुझे उस्ताद ने कहा था कि खाना और कन्विंस कभी प्रोड्यूसर से ना लेना। आज तेरा वक्त है तो प्रोड्यूसर तेरा हर नखरा बर्दाश्त करेगा, मगर कल को जब तेरा वक्त नहीं रहेगा ना, तो वही प्रोड्यूसर तुझे मलबे के नाम से याद करेगा। इम्तियाज साहब कहने लगे कि तुम तो बड़े फजूल राइटर हो। हम जब राइटर थे तो इतने प्रोड्यूसरों का काम करते थे कि हम दोनों के घरों का किचन कन्विंस से चला देता था। तुम्हारी वजह से मेरा भी कन्विंस का नुकसान होगा। चलो मेरा नहीं, कुरैश का कन्विंस तो बनता है जो तुम्हें ढूंढ के लाता है। एक तो तुम भी सुल्तान रही बने हुए हो, 2-2 घंटे उर्दू पंजाबी के अलावा पश्तो फिल्मों वालों को भी देती हो, जो तुम्हारी जुबान भी नहीं है, फिर भी पठान तुम्हारे पीछे पागल है। मैंने कहा जी उनका खलूस है और मेरी सक्सेस रेशो ज़्यादा है, इसलिए मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। इम्तियाज़ साहब कहने लगे कि मैंने एक असिस्टेंट नसीम खान से पूछा था कि सलीम मुराद के अलावा कोई पश्तो में राइटर नहीं है, तो नसीम खान ने कहा बहुत है, मगर सलीम मुराद की फिल्मों की पश्तो में ट्रांसलेशन करने के लिए राइटर हम सिर्फ उसे ही मानते हैं। खैर बात हो रही थी दादू खान से दारा गुज्जर तक की। इकबाल हसन को रिप्लेस करके अफजाल अहमद जब कास्ट में शामिल किए गए, तो उन्होंने मशवरा दिया कि यार मेरे टाइटल रोल की फिल्म कभी सुपरहिट नहीं होती, इसलिए आप मेरी बजाय सुल्तान रही को टाइटल दे दें। वो लकी बंदा है। फिल्म में सुल्तान रही का नाम दारा था और उसे एक गुजरी माँ बहार बेगम उसकी परवरिश करती है, लिहाजा फिल्म का नाम दादू खां से दारा गुजर रख दिया गया। और अफजाल अहमद की बात सच साबित हुई। वही दारा गुजर मुकम्मल होकर जब स्नोबर सिनेमा में लगी तो उसने गोल्डन जुबली बनाई। मुझे याद है मेरी लिखी दारा गुजर 53 में 53वें वीक तक लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। फिल्मी टीवी बाय सलीम मुराद को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल नोटिस पे क्लिक कीजिएगा, ताकि फिल्मी टीवी बाय सलीम मुराद के अगले एपिसोड नए एपिसोड की इतला आपको बर वक्त मिलती रहे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।